स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के कार्यों का लोकार्पण श्री ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया गया। विधायक कल्पना देवी रही उपस्थित। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंगल। देखिए एक रिपोर्ट। आज के इस शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष, कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के सांसद और हम सभी के बहुत ही प्रिय भाई साहब माननीय श्री ओम बिरला जी, साथ ही मंच पे विराजे हमारे प्रदेश में हमारा नेतृत्व करने के लिए हमारे भाई अशोक मीना जी, हमारी पूर्व उप महापौर और महिला सशक्तिकरण के रूप में प्रदेश में नेतृत्व कर रही बहन सुनीता व्यास जी, और हमारे हाल ही में आए पर हम सब के लिए बहुत ही शुभ, जिनको मैं मान रही हूँ, हमारे बचनेश जी, जो केडीए को नई दिशा और ऊर्जा देने के लिए इतने तीव्र गति से इतने काम करा रहे हैं, और मेरे समक्ष बैठे जिनके वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ, सभी को मन से मेरा राम राम नमस्कार। आज ये दिन हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष, गर्व और उत्साह का विषय है। ये केवल शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के उज्जवल भविष्य, मजबूत आधारभूत संरचना और तेज विकास यात्रा की नई शुरुआत है। हम सब मिलकर आज लगभग 84 करोड़ 93,99,000 रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण कर रहे हैं। परंतु ये राशि केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि ये हमारे क्षेत्र की जनता की वर्षों पुरानी आवश्यकता, सपनों, उम्मीदों की पूरा करने का हमारे द्वारा एक संकल्प है। मैं सबसे पहले माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ, जिनके सहयोग और आशीर्वाद के बगैर ये कार्य कभी भी संभव नहीं हो पाते। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देती हूँ भाई साहब। और जब भी हम क्षेत्र में घूमते थे, कॉलोनी में जाते थे या कहीं भी जाते थे, आप हमेशा कहते थे कि मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान देना, मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान देना, जनता के हर काम जो जनता चाहती है, जो जनता मांगती है, उस पे ध्यान देना। और आप ही के मार्गदर्शन पे हमारे क्षेत्र में जो कार्य किए जा रहे हैं, मैं केडीए के सभी प्रशासन के अधिकारियों को धन्यवाद देती हूँ कि वो इन कार्यों को पूरा करने में हमारा साथ दे रहे हैं और जनता की इन सभी मांगों को हम पूरा कर पा रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ कोई ऐसी कॉलोनी का होगा जिनका कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, या किसी की एक गली रह गई हो, पर भाई साहब एक एक करके हम आपके जो भी मार्गदर्शन आपने मुझे दिया है कि हर कॉलोनी का, हर गली, हर सड़क को प्राथमिकता देके जनता के मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान देने का काम करना है। आने वाले 3 साल में हम इस लक्ष्य को आपके आशीर्वाद से पूरा करेंगे। आज जिन कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण हो रहे हैं, वो भी सीधा जनता की सुविधा और क्षेत्र के विकास से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कोठड़ी तालाब लिंक रोड का निर्माण लगभग 29 करोड़ 99,50,000 रुपए की लागत से किया जाएगा। ये सड़क
इस क्षेत्र के 1 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिलने वाला है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। आने वाले समय में इस क्षेत्र में इसी लिंक रोड से एक स्टील ब्रिज भी बनने वाला है जो यहाँ के लोगों का आवागमन और अधिक सुगम कर देगा। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है दाई मुख्य नहर ठेकड़ा पर नई पुलिया का निर्माण। ये बरसों पुरानी मांग है क्योंकि जो भी इवन जो किसान भाई आते हैं वो जब भामाशाह मंडी जाना चाहते हैं तो कई किसान भाई अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को इस मार्ग से लेके जाते हैं और आए दिन यहाँ ट्रैफिक जैम होता है। तो इस पुलिया के निर्माण से यहाँ जनता को डायरेक्ट लाभ मिलने वाला है। साथ ही रायपुरा चौराहे से ठेकड़ा पुलिया तक सड़क चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य लगभग 27 करोड़ 99 हजार रुपए के लागत से किया जाएगा। साथ ही उमेदगंज से दाड़ देवी तक 5 किलोमीटर सीसी रोड का लोकार्पण भी किया जा रहा है। ये आपने देखा होगा कितनी शानदार सड़क बनी है जिसका लाभ मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ले चुके हैं और ये एक छोटा सा सैंपल है कि हम किस क्वालिटी से और किस मंशा से हम अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं हॉस्पिटल की बात नहीं कर रही क्योंकि आज उसका शिलान्यास या लोकार्पण नहीं है, पर आने वाले समय में एक बड़े हॉस्पिटल का काम यहाँ होने वाला है। पॉलीटेक्निक कॉलेज जो उमेदगंज में बनने जा रहा है, एक फायर स्टेशन यहाँ बनने जा रहा है, ऐसे अनेक कार्य यहाँ किए जाएंगे। मैं किसी से छिपी भी नहीं है ये बात, परंतु पिछले कार्यकाल में हमारे क्षेत्र से कैसे भेदभाव किया गया था ये आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने लगभग 3500 करोड़ रुपए के कुल 1753 काम बताए हैं, लेकिन उस पैसे से बड़ा हिस्सा रिवर फ्रंट चौराहे केवल सजावट सौंदर्यीकरण पे खर्च किया गया है। और आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे वर्तमान सरकार ने लगभग कुल 750 लगभग विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। उपरोक्त इन कार्यों में लगभग 2500 करोड़ रुपए की मूलभूत सुविधा एवं सौंदर्य का कार्य ऑलरेडी हम 2 साल में स्वीकृत कराए गए हैं, जिनमें से लगभग 2113 करोड़ के कार्यादेश जारी भी कर दिए हैं। इन कार्यों में से लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में विकास हेतु 212 कार्य के लगभग 712 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। तो जो दूसरे क्षेत्र के हैं भाई साहब, 2500 करोड़ में केवल अभी इतने ही करोड़ 712 करोड़ लाडपुरा में लगे हैं। तो दूसरे क्षेत्र में जैसे बचनेश जी कह रहे थे लगातार हर क्षेत्र में काम कराए जा रहे हैं, परंतु अब लाडपुरा में भी हमारे विकास के गति एक चाल पकड़ रही है और आने वाले समय में हमारा क्षेत्र अग्रणी क्षेत्रों में गिना जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको ये सब बता रही हूँ। एक बहुत बड़ी मांग हमारी शहर की थी एयरपोर्ट, और जिस तरीके से इस कार्य को पीछे धकेल दिया गया था वो हम उसको भी उसके बारे में भी जानते हैं। पर हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष के बहुत अधिक प्रयास से इस एयरपोर्ट का लाभ हमारे पूरे क्षेत्र को जल्द मिलने वाला है। आप सबने देखा है एयरपोर्ट का शिलान्यास हो चुका है और कार्य किस गति से किया जा रहा है। इसी कार्यकाल में हम सब इस एयरपोर्ट का आनंद लेंगे और हमारे सभी प्रियजन रिश्तेदार
भी हमारे पास जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं, इसका लाभ हम सबको मिलेगा। मैं हमेशा ये मानती हूं कि जनता का विश्वास ही जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा ताकत है। अपने कार्यों से हम जनता के लिए क्या कर सकते हैं? आपने हमें जो स्नेह, आशीर्वाद और भरोसा दिया है, यही हमारी ऊर्जा है, यही हमारी प्रेरणा है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़े हैं और क्षेत्र के विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य केवल निर्माण कार्य करवाना नहीं है, बल्कि ऐसा लाडपुरा बनाना है जहां हर नागरिक को बेहतर सुविधा मिले, हर गांव को, हर वार्ड को विकास से जोड़े, युवाओं को अवसर मिले, महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिले, किसानों को सुविधा मिले और बच्चों को उज्जवल भविष्य मिले। आने वाले समय में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, खेल, रोजगार सभी के क्षेत्र में नए कार्य निरंतर किए जाएंगे। हम लाडपुरा विधानसभा को विकास के मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहे हैं। अमृत 2 से और 15th फाइनेंस कमीशन से जो हमारे पानी की इतने सालों से भारी समस्या थी, वो भी जल्द पूरा होने का हमारा सपना जल्दी होने वाला है। ये मैं उम्मीद करती हूँ, भाई साहब से भी आग्रह है कि टेंडर पे ये कार्य अटका हुआ है, तो इससे आप भी थोड़ा धक्का दे दे, ताकि जितनी जल्दी टेंडर लग जाएगा उतनी जल्दी ये पेयजल का काम भी हमारे क्षेत्र में शुरू हो जाएगा। मैं प्रशासन और अधिकारियों से भी कहना चाहती हूं कि इन सभी कार्यों की गुणवत्ता के साथ और समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें। आज का ये कार्यक्रम विकास का उत्सव है, जनता के विश्वास का उत्सव है और उज्जवल भविष्य का उत्सव है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि अपने क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर, विकसित और आत्मनिर्भर बनाएं। अंत में मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को इन विकास पर्व के माध्यम से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देती हूं और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने अपने कीमती समय से हमें समय दिया और आज हमारे कार्यक्रम को और सुशोभित कर रहे हैं और कार्यक्रम में 4 चांद लगा रहे हैं। साथ ही मैं केडीए के अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने इतने सारे कार्य लाडपुरा में स्वीकृत करे हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देती हूं और इस कार्यक्रम के लिए जो इतना सफल और सुंदर आयोजन आपने किया है, मैं आपको उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देती हूं। साथ ही प्रशासन में अधिकारीगण, पुलिस के सभी अधिकारीगण और मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देती हूं, क्योंकि आप सबके सहयोग से आज का ये कार्यक्रम इतना शानदार और सफल बना है। तो एक बार फिर मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूं। आइए हम सब मिलकर विकसित लाडपुरा, विकसित कोटा, विकसित राजस्थान और विकसित भारत के सपने को साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।